एक दफा का जिक्र है। एक वजीर उल्टी चारपाई पर लेटा हुआ था। बादशाह का गुजर हुआ तो बादशाह यह सब देखकर हैरान हुआ और वजीर से पूछा, तुम उल्टी चारपाई पर क्यों लेटे हुए हो? वजीर ने कहा कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए मायूस होकर उल्टी चारपाई पर लेटा हुआ हूं। बादशाह ने वजीर का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ, और वजीर को एक बाबा के पास ले गया। बाबा एक आम के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। बादशाह ने कहा, बाबा जी, मेरा वजीर परेशान है, इसकी कोई औलाद नहीं हो रही, दुआ कर दे। बाबा ने कहा, एक पत्थर लो और दरख्त पर मारो, अगर पत्ता गिरा तो बेटी हो गई, और अगर आम मैंगो गिरा तो बेटा होगा। वजीर ने जल्दी से पत्थर फेंका तो आम मैंगो गिरा दरख्त से। वजीर खुश हो गया। बाबा ने वजीर को कहा कि इस पर दम करके दे रहा हूं, अपनी बीवी को खिलाना। पत्नी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और ऐसे चारपाई पर रख दिया। थोड़ी देर बाद एक मुर्गी आई और उसने आम मैंगो में चोंच मार दी और आधा आम खा गई। वजीर की पत्नी जब आई तो उसने बचा हुआ आम खा लिया। कुछ अरसे बाद वजीर की पत्नी पेट से हो गई। वजीर और उसकी पत्नी खुश हो गए कि अब बेटा पैदा होगा, लेकिन जो हुआ वो उम्मीद से कुछ उल्टा ही हुआ। वजीर की बीवी को तकलीफ शुरू हो गई। जब हॉस्पिटल लेकर गए तो नॉर्मल डिलीवरी से मुर्गा पैदा हुआ। सब देखकर हैरान हो गए। वजीर गुस्से से बाहर चला गया और शर्मिंदगी महसूस करने लगा और बादशाह को साथ लेकर बाबा के पास चला गया और कहा कि बाबा जी, आपने यह क्या कर दिया? मेरा बेटा नहीं मुर्गा पैदा हो गया। पहले तो बाबा की हंसी नहीं रुकी। फिर बाबा ने कहा कि अपनी बीवी से पूछो, क्या किसी और ने भी खाया था? वजीर भागता हुआ अपनी बीवी के पास आया और पूछा तो बीवी ने कहा, हाँ, जब मैं आई आम पर मुर्गी की चोंच के निशान थे। यह सुनकर वजीर और ज्यादा गुस्से में आ गया और घर से बाहर निकल गया। वक्त गुजरता रहा, मुर्गा बड़ा हो गया और शादी की जिद करने लगा। वजीर ने कहा, शर्म करो, तुमसे कौन शादी करेगा? मुर्गे ने कहा, मुझे बादशाह की बेटी पसंद है, मैं शहजादी से ही शादी करूंगा। यह सुनकर वजीर और ज्यादा गुस्से में आ गया। मुर्गा जंगल में गया और सांप, शेर, चीता और तकरीबन सब जानवरों को साथ लेकर बादशाह के महल पहुंच गया। कहा कि बादशाह बेटी का रिश्ता देता है या नहीं? बादशाह ने कहा, नहीं, तो मुर्गे ने सांप को भेजा कि बादशाह को डराओ। बारी बारी कर सब जानवरों को भेजा, लेकिन बादशाह नहीं माना। लेकिन आखिर में शेर गया तो बादशाह की शलवार गीली हो गई और बादशाह ने अपनी बेटी का हाथ मुर्गे की दे दिया।